हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। तो स्टूडेंट, जैसा आपको यहां पर पता है कि हम अभी आपको सैनिक स्कूल जो परीक्षा है 2021 में, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम 2021 में, उसकी हम आपको यहां पर तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, जिसमें पहले से ही कुछ बच्चों ने यहाँ पर आपका एडमिशन ले लिया है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, तो यहाँ पर आपको डेमो क्लास दी जा रही हैं। अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस पसंद आती हैं तो आप सीधा हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जनरली यह जो है ये क्लास 6 के उसमें पूछा जाता है, लेकिन इससे प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम यानी जो सौर मंडल है या जो सौर परिवार है हमारा, वो क्या है, वो मिलके बना है आपका सन से, सूरज से मिलके बना है, प्लस 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, फिर सैटेलाइट्स आती हैं, फिर कुछ अदर बॉडीज आती हैं, उसमें धूमकेतु आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, उसके बाद आपके शुद्ध ग्रह, बौने ग्रह आते हैं। तो उन सबको मिला के जो एक सिस्टम बनाया कहा जाता है, उस सिस्टम को आपका सोलर सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर भी आप फिगर में देख रहे होंगे, जो सबसे लेफ्ट साइड में है ये सन है, उसके बाद आपका मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर यहाँ पर हम अर्थ में है। यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ये आपका मून है, फिर आपका मार्स आता है, फिर आपका जुपिटर, सैटर्न, फिर इस तरीके से हम सारे की भी, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये आपका जुपिटर हो गया, अभी हम इसको और पढ़ेंगे। ये आपका सैटर्न है, ये आपका यूरेनस है, और ये आपका नेपच्यून है। ठीक है, तो इस तरीके, इसके पहले आज से कुछ साल पहले मैं आपको बता दूं, लगभग हम ये बात करें आपकी सन, ये है आपकी 2006 की। ठीक है, 2006 से पहले आपके 9 प्लैनेट्स गिने जाते थे। ठीक है, जहां पर एक नाम और आता था, वो आता था प्लूटो। लेकिन आप लोग जो इस टाइम पे क्लास 6 में होंगे वो सब 2006 के बाद के ही हैं, तो आप लोगों ने शायद प्लूटो का नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप ये जान जाइएगा कि 2006 से पहले जो हमारा सोलर सिस्टम था, इस सोलर सिस्टम में कुल मिला के 9 प्लैनेट्स थे, 9 ग्रह थे। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बात करें, जो आपका सोलर सिस्टम की एज है वो लगभग 4.6 अरब साल है, यानी 4.6 बिलियन ईयर। ठीक है, यहाँ पर कितने आपके ग्रह हैं? 8 हैं, मतलब प्लैनेट कितने हैं, बौने ग्रह कितने हैं आपके? 5 हैं। जो मून्स हैं आपका, ठीक है, वो कितने हैं आपके? 181। कितने एस्ट्रॉइड हैं? 5,52,894। कितने आपके कॉमेट्स हैं? ये 3000, हाँ 3083। उसके बाद जो इसकी आपकी लिमिट है, जो इसकी रेंज है, वो आपकी 187.5 खरब किलोमीटर। ठीक है, इतना सारा चाहिए। अब हम इसके बारे में अगर हम बात करें, जो इनका साइज है, ठीक है, आप अगर यहाँ पर साइज के हिसाब से देख रहे हैं तो सबसे जो बड़ा साइज है वो सबसे पहले आता है, जो सबसे बड़ा है वो है जुपिटर। जुपिटर के बाद जो नंबर आता है, बच्चों आप इसको लिख लो, नोट्स बनाते रहो साथ में। ठीक है, नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी आर्ट है, उससे बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, जुपिटर हो गया। फिर सैटर्न की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूरेनस। फिर आपका यूरेनस आता है ये। ठीक है, ये प्लूटो तो अब हम हटा चुके हैं। ठीक है, आपका उसके बाद यूरेनस आ गया। यूरेनस के बाद हम बात कर रहे थे आपके नेपच्यून की। ठीक है, वो नेपच्यून यहाँ पे नंबर भी देखते रहो। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब बड़े ग्रह हैं। उसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद बारी आती है आपकी अर्थ की। फिर किसकी बारी आती है? फिर आती है, सॉरी, फिर आती है वीनस की। ठीक है, फिर आती है आपका मार्स। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे छोटा ग्रह है और जो सबसे नजदीक है आपका प्लेनेट, वो मरकरी है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद करने, और जो दूरी के हिसाब से तो आप देख ही रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीजें आप याद करेंगे। ओके, आपकी समझ में आ गया होगा हमको कैसे कैसे याद करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो पेपरों में अगर आपको उसका फैक्ट याद है तो बिल्कुल आपको उसी टाइम पे 5 सेकंड नहीं लगने हैं वहां पर टिक लगाने में। अब अगर हम सन की बात करें तो वो सबसे नजदीक हमारा है, वो आपका कौन सा है? सन। ठीक है, जो तारा है, तारा मतलब स्टार कहते हैं जिसको। ठीक है, जो सबसे आपका नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? वो आपका, इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी की अगर हम बात करें, इसकी दूरी है 149.8 मिलियन किलोमीटर। इतना है ये अर्थ से दूर। ठीक है, इतनी ज्यादा दूर है। ठीक है, और इसके जो अगर हम एज की बात करें वो लगभग है आपका 5
बिलियन ईयर्स तब से सूरज चल रहा है। आज हमारी एज, आपकी जो एज है आप मान के चलिएगा, आप 10 साल के होंगे, 9 साल के होंगे, सन को देखिए 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर से है। हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे मेन जो एनर्जी है वो इसी सूरज की वजह से है। ये इन सबके सेंटर में आता है। इसके जो सतह का तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इतना इसका टेम्परेचर है। और ये बना किससे मिलके बना है? ये 71% हाइड्रोजन से मिलके बना है और 28% हीलियम से मिलके बना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके फैक्ट्स भी याद करने होंगे। अब जो प्लैनेट्स हैं उसको हमने दो भागों में बांटा। जो पहला प्लैनेट का पार्ट है वो है इनर प्लैनेट, फिर हम बात करते हैं आपके आउटर प्लैनेट की। ठीक है, इनर प्लैनेट में जो सन के नजदीक हैं ये किससे मिलके बने हैं? ये रॉक से मिलके बने। जैसे उसमें क्या क्या आता है? उसमें मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है। मरकरी मतलब बुध, ठीक है, आप इसको हिंदी में भी याद करते रहिएगा। मरकरी मतलब बुध, वीनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल। ये आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर याद करनी है। ये जो मरकरी है यहाँ पर आप इसका डेट भी देख लीजिए, कितने दिन लेता है? 88 डेज। ये कितना लेता है? 255 डेज। अर्थ कितना लेता है? आपको पता ही है, 365 डेज। जो मार्स है वो कितना लेता है? 687। यहाँ पर आप सारी चीजें इनको समझ सकते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, अब बीच में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। मैं आपको अपने जो कोर्स है उसके बारे में बता दूंगा। हमारा जो कोर्स है वो 1 सितंबर 2020 से शुरू होना है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कुछ लिमिटेड सीट्स ही हैं, हम केवल लिमिटेड सीट्स पे ही यहाँ पर काम करेंगे। प्लस मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे मंडे से सैटरडे। आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं उसमें जो आपका सिलेबस है वो हम पहले बना चुके हैं। प्लस आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दी जाएगी। प्लस साथ में आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन भी दिया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नोट चाहिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल देखने जाएंगे किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में तो 15,000 से लेके 20,000 रुपए, 30,000 रुपए तक होती है। लेकिन यह एक क्रैश कोर्स है, 4 महीने का टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये फीस आपकी मात्र 2500 रुपए है। इंस्टा मोजो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप अपने मम्मी पापा से कह सकते हैं कि आप इंस्टा मोजो का लिंक उसका चेक करके वो दे, या फिर हमारी जो पेरेंट कंपनी है वेदाश्री लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें। या अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप 8057731729 पर कॉल कर लें। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये जो पूरा कोर्स है वो चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आउटर प्लेनेट की। आउटर प्लेनेट में कौन कौन से बचेंगे जी? आउटर प्लेनेट में बचेंगे आपके कौन सा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, इसको बोलते हैं हम शनि ग्रह, इसको बोलते हैं हम अरुण, इसको बोलते हैं हम वरुण। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जुपिटर कितने साल लेता है? जुपिटर आपका 11 साल 11 महीने लेता है। सैटर्न लगभग 29 साल आपका 5 महीने लेता है। यूरेनस 84 ईयर्स लेता है, 164। मतलब जो अगर अर्थ उतने में 84 साल घूम जाएगी जितने में यूरेनस एक बार घूमता है। ठीक है, ये सारे के सारे किससे मिलके बने हैं? ये गैसेज और लिक्विड से मिलके बने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सन से दूर है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर याद करना है। अब हम कुछ जो एग्जाम के हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह यानी प्लेनेट कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध यानी मरकरी। पृथ्वी के सैटेलाइट का क्या नाम है? चंद्रमा। ओके, उसके बाद सूर्य से सबसे निकट ग्रह ये कौन सा होता है? ये आपका मरकरी होता है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह। ओके, उसके बाद सूर्य से सबसे दूर वो कौन सा है? नेपच्यून। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो वीनस है। ठीक है, सबसे चमकीला जो ब्राइट है वो कौन सा है? शुक्र। सबसे जो अधिक चमकीला वो साइरस तारा है। देखिए अंतर देखिएगा यहाँ पर, ये प्लेनेट की बात करी, कंफ्यूज मत होना बच्चों। ठीक है, ये प्लेनेट की बात करी, ये हमने स्टार की बात करी। प्लेनेट जो है वो वीनस है, जो सबसे चमकीला स्टार है वो आपका साइरस है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले ये सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो आपके सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। सबसे भारी कौन सा है? वो भी आपका जुपिटर है। ठीक है, ये आप कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम चलते हैं अपने अगले। ये हमारा जो है सबसे जो आपको हम बात कर लेते हैं, रात के समय लाल दिखाई देने वाला। लाल आपका किस वजह से है ये आपको जानना पड़ेगा, आयरन की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन ये है कौन सा आपका ग्रह है? ये मंगल ग्रह, मार्स ग्रह है। उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सबसे छोटा कौन सा है? डीमोस।
नीला ग्रह किसको बोलते हैं, जो नीला ग्रह मतलब ब्लू प्लेनेट, ये किसको बोलते हैं हम, पृथ्वी को, अर्थ को। मॉर्निंग स्टार या राइजिंग स्टार किसको बोलते हैं, वीनस को। सांझ का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को। पृथ्वी की सिस्टर, सिस्टर ऑफ अर्थ, ये किसको बोलते हैं, वीनस को। जो हरा है ग्रीन प्लेनेट, ठीक है, ग्रीन प्लेनेट कौन सा है, वरुण है। विशाल डब्बे वाला, लाल डब्बे वाला कौन सा है, जुपिटर। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, जीवाश्म ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है, ठीक है। ये कौन सा है साहब, ये चंद्रमा है। तो बच्चों इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद करने होंगे। अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लाया हूँ। आप यहाँ पर जो भी है आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करें, 4 के 4 क्वेश्चन लिखें, उसके बाद ए बी सी डी आप देखें। जैसे आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ए बी सी डी लिख लें। उसके बाद अगले इस पेज पे आइए, इस पेज पे 5th 6th 7th ये है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ठीक है। इन पे आप फिर से लिखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने इसके आंसर दिए, आपको चेक भी हो जाएगा कि आपको आता कितना है। उसके बाद हमने 8th 9th 10th वाले में गए, ठीक है। इस पे आप करेंगे, लास्ट मैंने आपको इसमें यहाँ पर आंसर दिए, इस आंसर को भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो सैनिक स्कूल की परीक्षा है 2021 के लिए, ओके, कब के लिए, 2021 के लिए, तो आप हमारे जो ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, 8057731729। इस पर आप संपर्क कर लें, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो स्टूडेंट इसी आशा में कि आप मेहनत करेंगे, सैनिक स्कूल का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।